सबका प्रयास। इसी दौरान जो उन्होंने सिख कम्युनिटी के लिए भी बड़े काम किए, चाहे वो धर्म के काम हो, चाहे वो हमारा विरसे को घर घर पहुंचाने का काम हो, या हमारी इतिहास को देश के 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाना हो, या हमारी भाषा जो पंजाबी है उसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे काम करने हों जिससे देश में आज सरकारी नौकरियां पंजाबी के माध्यम से भी मिल रही हैं, उन सब की जानकारी देने के लिए हम अपने समाज के लोगों से मिल रहे हैं। सुबह से यही कार्यक्रम चल रहे हैं और शाम तक चलेंगे। मैं ग्वालियर के वासियों को, मध्य प्रदेश के सभी हमारे पंजाबी भाइयों को, हमारी सिख कम्युनिटी के लीडर्स को, संगत को ये बेनती करता हूँ कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश को अगुवाई दे रहे हैं उससे पूरी दुनिया में हमारा सबका मान बढ़ा है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी उनके सहयोग की सरकार बने, ऐसी सरकार बने जिससे मध्य प्रदेश के लोगों को लाभ हो, ऐसी सरकार बने जो मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर सके। हम सबको देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका साथ देना चाहिए, ये हमारे आ जाने का कारण है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मीडिया कर्मियों का आपके मन में कोई भाव हो, कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। कर रहे हैं, इस कारण से पंजाब के काफी जो युवा है वो कनाडा में नहीं जा पा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? और मेरे परिवार की पृष्ठभूमि है, हरियाणा मेरी जन्मभूमि है और भारत देश जो है, इसकी माटी जो है वो हमारे लिए सम्मान है। इसलिए हम पहले भारतीय पंजाबी, आपने जो कहा, पंजाबियों की बहुत बड़ी चिंता है जो भारत के कनाडा के हाई कमीशन के साथ, जो भारत के कैनेडियन डिप्लोमेट, भारतीय डिप्लोमेट्स कनाडा में हैं, उनके साथ जिस तरह के हालात बने, उनकी पोस्टर लगा लगा कर फोटो लगाई गई, उनको मारने की धमकियां दी गई, उसके चलते वहां पे बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ। और वहां के प्रधानमंत्री ने जो पार्लियामेंट के अंदर अपनी जो नाकामियां थी उनको छुपाने के लिए अचानक खड़े होकर यह बोला कि वहां के एक नागरिक को मारने में भारत की एजेंसियों का हाथ है। उसके बार बार सबूत मांगने पर कोई सबूत नहीं दिए गए। भारत की सरकार ने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया, ना हम ऐसा काम करते हैं, ना करेंगे। इससे पूरी दुनिया भर में हमारे सिखों की छवि बहुत आहत हुई है। हमारे लिए बहुत एक मुश्किल की घड़ी है। पूरी दुनिया में ऐसे संदेश गया, हमारे लोगों के खिलाफ नफरत बढ़नी शुरू हुई और उसके चलते उन्होंने हमारे वहां से हाई कमीशन के लोग निकाले। भारत ने उसके जवाब में उनके लोगों को बाहर किया। लेकिन इस विवाद के कारण पंजाब और सिखों का और देश भर में जो कनाडा की इमिग्रेशन के लिए, कनाडा के इसलिए स्टूडेंट्स के लिए जाते हैं, चाहे वो गुजरात के लोग हों, चाहे वो ज़्यादातर केरला, गुजरात और पंजाब के लोग हों, उनका यकीनी तौर पर वीज़े रुकने शुरू हुए। लेकिन अभी भारत ने कैनेडियन लोगों को वीज़ा खोलने के लिए अपनी एप्लीकेशन अलाउ कर दिया है। इसी तरह कनाडा ने भी अलाउ किया है। हमें उम्मीद है कि कनाडा हमारी भावना को समझेगा और जो उन्होंने गलती की है उसकी जरूर वो पश्चाताप करेंगे और ये मानेंगे कि जब तक हमारे पास सबूत नहीं है हम अपनी स्टेटमेंट को आदरणीय सिरसा हैं। तो जो वहाँ जाना चाहते हैं उसमें ज़्यादातर एजुकेशन के लोग या जो तो उनके लिए भी वहाँ की कनाडा की गवर्नमेंट ने भी ओपन किया वीज़ा, आपकी जानकारी के लिए। नहीं पा रहे हैं, कनाडा का स्टाफ भी कम हो गया है, इस कारण से नहीं जा पा रहे। नहीं, वीज़ा के लिए ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन अलाउड हैं। मैंने भी खुद अपनी, आपकी जानकारी के लिए, मैंने भी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो कल ही फाइल किया। ऐसा उसमें कुछ नहीं है, सबके लिए ओपन हो गया। आदरणीय सिरसा, आपने कहा कि मध्य प्रदेश में मोदी जी के विचारों वाली या सरकार को समर्थन देश के विचारों वाली। अब जो ग्वालियर जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उनके खिलाफ ये केस खुलवाने के लिए भारत के गृह मंत्री साहब को तब के दरख्वास्त दी थी राजनाथ जी को। आपकी जानकारी में थोड़ी सारे तब सामने आ जाए। इनके साथ, कमलनाथ के साथ, कमलनाथ के घर में रहने वाले लोग, जो उनके घर में रह रहे थे लोग, वो भी कत्लेआम में शामिल थे। उनका FIR में नाम था। बाद में कमलनाथ ने वो केस अपने जैसे बाकी सबके, सज्जन कुमार, टाइटलर, HKL भगत को सबको क्लीन चिटें मिलती गई। कमलनाथ ने भी अपने लोगों के नाम पर केस डलवाकर और बाद में कोर्ट में उसका चालान फाइल होने के बाद चार्जेस फ्रेम नहीं होने दिए और वो सारे लोग खतबरी हो गए।
उसके बाद हमने अपने गुरुद्वारा रकाबगंज साहब, जहाँ पे आगजनी की गई थी, 2 बेगुनाह लोगों को मारा गया था, ये गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है जहाँ गुरु तेग बहादुर जी का शरीर का संस्कार हुआ था। पवित्र गुरुद्वारा, ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। हमने उस केस को खुलवाने के लिए भारत की सरकार के जब आग्रह किया तो एसआईटी ने कहा, जो एसआईटी मोदी जी ने बनाई थी, कि जो केस की ऑलरेडी चार्जशीट फाइल हो चुकी है, हम खोल नहीं सकते। हम फिर भारत सरकार के पास गए, गृह मंत्री से दोबारा ऑर्डर पास कराया कि जिन केसेस के अंदर ट्रायल भी हो चुकी है उनको भी खोला जा सकता है। उसके चलते वो केस खुला। अखबारों में सीबीआई ने इश्तिहार दिए कि जो इस एफआईआर में लोग गवाह हैं वो सामने आए। हमारे 2 गवाह, जो कि दिल्ली कमेटी के एक मुलाजिम थे फॉर्मर, और एक पत्रकार थे जो आजकल बड़े टीवी में काम करते हैं इंग्लैंड में, दोनों ने अपनी गवाही देने की पेशकश की। वो केस माननीय हाई कोर्ट के सामने है। इसके बावजूद कांग्रेस, जब हमास की बात आती है तब तो उनका साथ देते हैं। हमें बड़ा दुख है जो इजराइल में कत्लेआम हुआ, जो वहां पे आज उस इलाके में कत्लेआम हो रहा है। हम उसके किसी भी कत्ल, एक आदमी का कत्ल होना, एक आदमी का मारे जाना भी बहुत पेनफुल है, लेकिन हमें बड़ा दुख है कि प्रियंका गांधी जी को वहां हो रहा कत्लेआम तो दिखा, लेकिन 8000 बेगुनाह लोगों के खून के ऊपर आज तक उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। और तो और उस कत्ल को करने वाले लोग, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर मध्य प्रदेश में सिखों के जख्मों के ऊपर अभी से फिर से एक बार नमक लगाने का काम किया है। हमें बहुत दुख है कि आज की इस सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी में, जहां ऐसी किसी भी कत्लेआम, किसी भी अहिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि गांधी परिवार आज भी कातलों को शेल्टर देता है और प्रेम की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करता है। मैं मध्य प्रदेश के लोगों से जरूर आग्रह करना चाहता हूं, क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि कत्ल करने के बाद खून खराबा करने वाली पार्टी और फिर ये कहे कि ये मोहब्बत की दुकान है? क्या 1984 की कत्लेआम करना मोहब्बत की दुकान थी? 1975 में जिस तरह से इमरजेंसी लगाकर लोगों का कत्लेआम किया गया, लोगों को नपुंसक किया गया, क्या ये प्यार मोहब्बत की दुकान है? 1992 में जिस तरीके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में और उससे पहले कितने ऐसे कत्लेआम किए गए भागलपुर से लेके देश के अलग अलग कोनों में, क्या ये मोहब्बत की दुकान है? और मुझे इस बात का भी खेद है, आज धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। राहुल गांधी जी को अचानक सत्यम शिवम सुंदरम याद आ जाती है, उनको हिंदू धर्म की याद आती है। किसी को अच्छी बात है अपने धर्म में विश्वास रखना, आजकल उनको ओबीसी भी याद आने लगे। मुझे लगता है कि अगर सबसे पहले किसी चीज का डेटा इकट्ठा होना चाहिए तो गांधी परिवार का इकट्ठा होना चाहिए कि उनकी है क्या, वो कौन से परिवार से हैं। वो कभी तो कहते हैं हमारी संस्कृति हिंदू से है, कभी वो कहते मेरा कोई धर्म ही नहीं है। अचानक से उनको हिंदू धर्म याद आ जाता है, सनातन याद आ जाता है। मैं बड़ा हैरान हूं, राहुल गांधी जी के ना तो दादाजी सनातनी थे, ना उनके नानी जी सनातनी थे, ना उनके नाना जी सनातनी थे, ना उनके माता जी का धर्म ये है, ना उनके पिताजी, क्योंकि उनके पिताजी का धर्म भी नहीं था सनातन। तो ना ही मैं पहली बार देश में किसी इंसान अपनी जात बदल ली, अपना कर्म बदल लिया, अब पार्टी का नाम भी बदलने को तैयार बैठे हैं क्योंकि सत्ता हासिल करनी है। इसलिए ये सब कुछ बदलने से भी आपके पाप नहीं धुल सकते। धन्यवाद। न्यायपालिका में आप विश्वास रखते हैं? आप रखते हैं? हाँ, मुझे विश्वास हम भी रखते हैं। न्यायपालिका में कांग्रेस के जिन नेताओं की आपने बखान किया, उन नेताओं का कन्विक्शन न्यायपालिका ने किया है क्या? अगर नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन पर कमलनाथ जी पर दाग लगे हुए हैं? कमलनाथ के दाग नहीं लगे, उसके सारे कपड़े खून से भीगे हुए हैं और सिखों के खून से भीगे हुए हैं। अगर आपको न्यायपालिका पे विश्वास है तो मुझे भी है, पर मैं आपको थोड़ा सा याद करना चाहता हूँ आपकी याददाश्त के लिए। तुम्हारे तरह के पत्रकार हमसे यह भी सवाल पूछा करते थे कि सज्जन कुमार के ऊपर तो कोई दाग ही नहीं है और आजकल वो जेल में है। टाइटलर भी कहा करता था मेरे पास क्लीन चिट है। जब भैया दाग धोने वाले लोग और दाग लगाने वाले लोग एक ही होंगे तो भैया कौन इंसाफ देगा आपको? जो पुलिस, मैं आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आपने सवाल अच्छा किया है, आपके ध्यान में और संज्ञान में रहे,
ये जो खूनी सज्जन कुमार है ये भी यही कहा करता था। और जो गवाह बने, माशा मुझे जवाब दीजिएगा जरूर, जो गवाह बने उसके बेटे को जिंदे को 1991 में जलाया गया, 84 में नहीं। जो गवाह बना उसके बेटे को 1991 में जलाया गया और उसकी बेटी का साथ बलात्कार किया गया। ये गवाहों का किया जाता था। अरे भैया इंसाफ मांगने किससे जाते? इंसाफ देने वाला प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर कह रहा था तुम्हें मारा जाएगा, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, मतलब तुम्हारा मरना तय है और भी मरोगे। तो भैया किससे कहते? अब मुझे बता दीजिए, कमलनाथ का कोई 1 इंच भी पता है जिसमें खून के दाग ना हो? खूनी लोगों को साथ देने वाले लोग आज सत्ता मांग रहे हैं। मैं तो मध्य प्रदेश के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, आप अपने बच्चों के अंदर कैसी नफरत पालने वाले लोगों को लेके आए हैं, कल्पना करके देखिए। ऐसी नफरत पालने वाले लोगों को कांग्रेस आज आगे ला रही है। मुझे लगता है कि आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। करेंगे कमलनाथ से माफी मांगे वो? मैं क्यों बात करूंगा? सजा लगाएंगे, काहे की माफी? खून का बदला खून है, उसने सजा दी है, सरकार उसको, कोर्ट उसको सजा दे, और जो सजा बनता है, कानून बनता है, उसको सजा दे। नहीं की तो बच जाएगा और भुगतेगा तो भुगतना पड़ेगा। माफी की क्या मतलब है इसमें? आपने हमास का जिक्र किया, हमास आतंकवादी संगठन है। वास्तव हमारे यहाँ पे हमने तो उनको तंकीनी को घोषित करने को तैयार, तो उनको मोदी जी ने आके किया है। अरे सुनिए, मैं बताता हूँ, सुनिए ना, अपने सवाल करने के बाद आगे जवाब सुनिए। मोदी जी एक सर्जन हैं जो पहले देश में जो बीमारियां पहले उनकी सर्जरी कर रहे हैं। 370 की सर्जरी होगी, अपने देश की सर्जरी खत्म हो जाएगी तो फिर बाहर की भी करेंगे। धन्यवाद। चलिए, चुनाव तो हो रहे हैं, वोट डालेंगे लोग और मोदी जी के साथ वाली सरकार बनाएंगे। हम तो ये जानते हैं देश के लोग बड़े समझदार हैं। डबल इंजन की सरकार बनेगी, देश को लाभ होगा, किसी पार्टी को नहीं, इसमें देश का लाभ होगा। और आप भी सब लोग उसमें साथ दीजिएगा और उस दिन जाके चुनाव के कमल का बटन दबाइएगा। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ये कहती है कि जो किसान आंदोलन हुआ था जी, उसके लिए जिस तरह से सबसे ज्यादा पंजाब से लोग मरे, बिल्कुल। उसको कैसे देखते हैं? आपका कोई प्रायोजक था? कांग्रेस प्रायोजक? किसी का प्रयोजन नहीं। कांग्रेस, अपने किसानों ने अपनी लड़ाई को लड़ा और उन्होंने अपनी लड़ाई को जीता। हर आदमी को इस देश में अपनी बात को रखने का अधिकार है, ऐसे किसानों को भी अधिकार था, उन्होंने अपनी बात को रखा। और प्रधानमंत्री जी ने बात मानी, और ना केवल मानी बल्कि दोनों हाथ जोड़कर देश से माफी मांगते हुए कानूनों को वापस लिए। कांग्रेस किस मुंह से बोल सकती है इन बातों के ऊपर? कांग्रेस तो गोली मरवाकर किसान मरवा दिए थे। अगर आपको याद हो, नहीं याद तो मैं आपको ध्यान में ला सकता हूँ। और एक बार नहीं, अनेकों बार ऐसा हुआ है। तो कांग्रेस तो उनको अधिकार ही नहीं है। देखिए, कांग्रेस को 3 मुद्दों पे बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस करप्शन पे नहीं बोल सकती क्योंकि उसकी जन्मदाता है। कांग्रेस कम्युनल वायलेंस पे नहीं बोल सकती कि उसकी जन्मदाता है। और किसान के और खून खराबे पे कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है क्योंकि उसकी जन्मदाता है। और मैं फिर से एक बात अंत में कह दूं, धर्म पे बोलने का भी अधिकार कांग्रेस को नहीं है क्योंकि पहले अपने धर्म की जानकारी लोगों को दे। धन्यवाद।